लोगों के टेस्ट के ऊपर भी कुछ लोग जो है अच्छी प्रोडक्ट को भी लाइक नहीं करते, कुछ बिल्कुल घटिया प्रोडक्ट को लाइक कर लेते हैं। तो ये लोगों के टेस्ट के ऊपर भी होता है। कोई पेड रिव्यूज तो है नहीं कि वो हमें 5 स्टार ही दे। तो हमें इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि अपनी क्वालिटी को तो डेफिनेटली नहीं गिराना, उसको हमेशा जो है वो इम्प्रूव करना है, स्पेशली इफ यू आर डूइंग अ प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट। बहुत से लोग जो होते हैं वो रिव्यू नेगेटिव डालने के लिए आते हैं रिव्यू पर, क्योंकि वो उनको वो अनहैप्पी होते हैं बहुत। जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, तो फिर वो बोलते हैं नहीं अब तो मैं इसकी जो है वो बुराई करके रहूँगा ताकि दूसरे लोग भी इसको ना लें, क्योंकि ये इतनी गंदी क्वालिटी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, आई एम अहमद जमशेद। अगर आप अमेज़ोन पे सेल करते हैं और अमेज़ोन से वाबस्ता हैं तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो समझ सकते हैं कि रिव्यूज़ आपकी स्टोर के लिए और आपकी ब्रांड की डेवलपमेंट के लिए कितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिसके जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं, जितना ज़्यादा फीडबैक होता है क्लाइंट्स का और कस्टमर्स का, जितना अच्छा फीडबैक होता है उतने ही ज़्यादा जो है वो ग्रोथ के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह से हमारे सेल्स बढ़ती है, स्टोर की डेवलपमेंट होती है, ब्रांड की डेवलपमेंट होती है। अमेज़ॉन जो है वो उसकी एक पॉलिसी है कि वो एक रिव्यू वेलोसिटी जो है वो सेल्स वेलोसिटी के ऊपर जो है वो रिव्यू वेलोसिटी भी जो है वो जनरेट करता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आपके पास आ रहे होंगे तो वो उनको जो है वो सस्पिशियस काउंट करता है और उनको जो है वो डिलीट करता जाता है। इसी हवाले से अमेज़ॉन ने अपनी खुद सर्विसेज शुरू की थी जो कि अर्ली रिव्यू प्रोग्राम था उसका, कि जिसमें हर कोई जो है वो जो कोई अगर हम न्यू ब्रांड या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते थे उसके ऊपर हम उसमें रजिस्टर्ड करते थे, उसकी एक $60 फीस थी। वो रिव्यू जो होता था बिल्कुल जो है वो नॉर्मल और जो बिल्कुल अनबियास होता था बेसिकली। तो उसमें अमेज़ॉन इसलिए जो उसको अलाउ करता था क्योंकि वो खुद ही कस्टमर को रीच आउट करता था। हम उसमें कोई जो है वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाते थे, ना हम उसको कस्टमर को फोर्स कर सकते थे उसमें या कुछ इस तरह की कोई उसमें फैसिलिटी नहीं थी। रिसेंटली अमेज़ॉन ने अपना अर्ली रिव्यू प्रोग्राम भी जो है वो ख़त्म कर दिया, तो वो सर्विस भी जो है वो अवेलेबल नहीं है किसी भी मार्केट प्लेस पे। इवन यूके, यूएसए और जर्मनी, एनीवेयर इफ यू जस्ट गो, दिस प्रोग्राम इज नो मोर। तो हम किस तरह से रिव्यूज़ लें और किस तरह से जो है वो इस चीज़ को जो है वो बेटर कर सकें, क्योंकि अगर हम न्यू लॉन्च करते हैं तो हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा रिव्यूज़ हों, क्योंकि रिव्यूज़ ही इज़ अ सोशल प्रूफ, राइट। क्योंकि एवरीथिंग जो भी हम सेल कर रहे हैं सारा जो है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में काम चल रहा है। तो जो भी ऑनलाइन आता है और उस प्रोडक्ट को, हमारी प्रोडक्ट को क्लिक करता है, उसके बाद जो अगर हमारे रिव्यूज़ को बढ़ता है तो अगर अच्छी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट के बारे में लिखी होंगी तो दूसरे कस्टमर उससे इंप्रेस होंगे और हमारी प्रोडक्ट जल्दी से ले लेंगे। तो वो एक सोशल प्रूफ है उस चीज़ का कि दिस प्रोडक्ट हैज़ अ गुड क्वालिटी इन इट। अमेज़ॉन इज लाइक ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। वो जब कोई ये काम करेगी तो वो एक प्लानिंग के साथ करेगी ना। तो उसने इस अर्ली रिव्यू प्रोग्राम को डिलीट करने से पहले ही हमें एक जो सिस्टम प्रोवाइड कर दिया था, जो कि बहुत से लोग उसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोग उससे अवेयर नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अर्ली रिव्यू प्रोग्राम के ना होते हुए भी हम कस्टमर से उसी तरह का फीडबैक ले सकते हैं जो कि अर्ली रिव्यू प्रोग्राम में हमें अवेलेबल था। तो वही फैसिलिटी हमें अवेलेबल है, लेकिन हमें इसमें पैसे भी नहीं देने, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें क्या था कि अर्ली रिव्यू प्रोग्राम में हमें $60 जो उसकी पेमेंट देनी पड़ती थी जैसे, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको बिल्कुल पेमेंट नहीं देनी, पैसे नहीं देने। तो ये सिस्टम जो है, ये सर्विस जो अमेज़ॉन ने प्रोवाइड की है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से हम अमेज़ॉन में सेलर सेंटर में रहते हुए कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हैं और अपने रिव्यूज़ का उससे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो चलते हैं सेलर सेंटर में और एक्सप्लोर करते हैं ये न्यू एरिया। चलिए अब आपको मैं सेलर सेंटर में लेके चलता हूँ। सेलर सेंटर में जाने से पहले वही बात मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो हम जब भी हम अमेज़ॉन पे सेल करते हैं तो हमें सेलर सेंटर जो है वो वही हमारा मेन हब है। तो जो भी हमें ड्यूटी परफॉर्म करनी है या कोई भी हमें एक्शन जो है वो करना है तो उसके लिए हमें सेलर सेंटर का सहारा लेना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमें सेलर सेंटर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हम सेलर सेंटर को एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अमेज़ॉन को जान सकेंगे कि उसमें किस तरह से जो है वो हमें सेल्स करनी है। तो अब देखें यहाँ पे मैं सेलर सेंटर में हूँ इस वक्त, और देखिए अब मैं सेलर सेंटर में हूँ। अब हमने एक चीज़ ये करनी है कि जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स के ऊपर हमें जाना है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि देखें जब कोई हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं और वो क्लाइंट तक, जो कस्टमर तक पहुंच जाती है और उसके बाद जो है वो यानी ऑर्डर हो गया उसके बाद उस तक पहुंच गई, जब वो उस तक पहुंच जाती है तो वो उसको यूज़ करता है और देखता है कि उसकी जो है वो उसमें क्या अच्छाइयाँ खराबियाँ हैं। तो उस ड्यूरेशन के दरमियान जो उसको उस तक पहुंचने में, उस तक जो है वो उसको यूज़ करने में तकरीबन 5 to 6 7 डेज का टाइम लगता है, राइट। अगर
अगर कोई प्रोडक्ट FBA के थ्रू भी गई है यानी प्राइम के थ्रू भी गई है तो उसको पहुंच तो गई है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि वो उसी दिन यूज़ कर ले, हो सकता है एक दिन में यूज़ करे, 2 दिन में, 3 दिन में। तो अमेजोन ने एक डेडलाइन रखी है कि हम जो है वो 5 या 6 डेज का टाइम चाहिए उसमें, उसके बाद ही हम उसको जो है अप्रोच कर सकते हैं किसी भी रिव्यू के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम उसको अपने जो है वो कस्टमर को रीच आउट कर सकते हैं रिव्यू के लिए सेलर सेंटर के जरिए। तो हम जो है वो अपने ऑर्डर्स में जाएंगे और ऑर्डर्स में जाने के बाद हम ऑर्डर मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। जब हमारे ऑर्डर्स लाइन अप हो जाएंगे, यहाँ पे तमाम खुल जाएंगे सेलर सेंटर में, तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से ऑर्डर्स हैं जिनको हुए यानी जिनको प्रोसेस हुए हुए जब वो मोर देन 5 डेज टाइम हो चुका है फॉर द रिव्यू, राइट। सो अगर इससे पहले करेंगे तो भी वो अलाउ नहीं करेगा, और 30 डेज डिलीवरी के बाद करेंगे तो भी वो अलाउ नहीं करेगा। तो ये विंडो हमें जहन में रखनी है कि 5 डे और 30 डे के दरमियान ही हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हमने ये विंडो को लूज कर दिया तो फिर हम ये फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकेंगे। तो हमें ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जैसे ही कोई डिलीवरी होती है किसी भी प्रोडक्ट की और हम उसको नोट डाउन करते हैं कि उसको कितने दिन होगा उसको डिलीवर, जैसे 5-6 डेज होते हैं तो हम कस्टमर को रीच आउट कर सकते हैं उसकी रिव्यू के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको जो है वो मोर देन 5 डेज जो है वो हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह की हैं कि जिनको 2 वीक्स हो चुके हैं यहाँ पे डिलीवर हुए हुए। अब देखें जैसे ये प्रोडक्ट है, ये 2 वीक्स हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है वो इसको भी 2 वीक्स हो चुके हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको रीच आउट करूँ और इनसे जो है वो रिव्यू लेते हैं। देखिए इसी तरह से सेलर सेंटर के अंदर भी इस रिव्यू प्रोग्राम को अवेल करने के 2 प्रोसेस हैं, 2 ऑप्शन हैं आपके पास। एक ऑप्शन तो है कि आप डायरेक्ट सेलर सेंटर के जरिए ही आप जो है वो ईमेल कर सकते हैं। एक सेकंड ऑप्शन है आप जंगल स्काउट एक्सटेंशन के जरिए भी कर सकते हैं। तो जंगल स्काउट ने भी रिसेंटली एक हमें सर्विस प्रोवाइड की है अपनी एक्सटेंशन के अंदर, जो हम उसकी एक्सटेंशन को अपने सेलर सेंटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। और जो है वो हमारे हर ऑर्डर के साथ जो है वो एक राइट साइड के ऊपर देखिए ये आपको एक ऑरेंज कलर का जो है वो एक न्यू ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आपकी एक्सटेंशन जो इसके साथ कनेक्ट होगी, जा रहा है आपका एक वैलिड अकाउंट होना चाहिए इसके लिए जंगल स्काउट का। अगर आप जंगल स्काउट का वैलिड अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने जंगल स्काउट की ऐप को, एक्सटेंशन को अपने सेलर सेंटर के साथ, तो यहाँ पर एक मेन्यू जो आपके पास है वो ओपन हो जाता है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर सिर्फ क्लिक करना है। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इसका टाइम जो है वो 2 वीक्स होगा और यहाँ पे जहाँ ये ऑरेंज जो है वो आपको अवेलेबल होगा आपके पास। तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि कुछ, अब देखिए 1 वीक वाले को मैं करके दिखाता हूँ आपके। ठीक है, तो 1 वीक बिफोर जो है वो ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब मैं इसको हिट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखें इसने देखें दे दिया कि रिव्यू सेंड। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिंपल जस्ट 1 क्लिक की बात है। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 1 क्लिक किया और जंगल स्काउट एक्सटेंशन ने और सेलर सेंटर ने आपस में जो है वो मिलके एक ईमेल जो है वो क्लाइंट को सेंड कर दे कि भाई ये प्रोडक्ट आपने 1 हफ्ते पहले ली थी और आपको कैसी लगी, आप जो है वो इसका रिव्यू दे दो। इसमें हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं की, हमने कोई अपनी तरफ से कोई ईमेल नहीं की उसको कि प्लीज़ हमें पॉजिटिव रिव्यू दो या कुछ भी दो। इस तरह की कोई बात नहीं है। अमेजोन जो है वो न्यूट्रल कोई ईमेल भेज देगा जो हमें पता भी नहीं है क्या भेजी उसने, क्योंकि हमारे पास तो उसकी कॉपी भी नहीं है। देखिए अब अमेजोन ने बिल्कुल न्यूट्रल होकर ईमेल भेजी है तो न्यूट्रल ही जो है वो उसका रिव्यू भी आएगा। तो हमें इस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करना है अब कि हमें अपनी क्वालिटी को बिल्कुल इंप्रूव करना है प्रोडक्ट की। क्योंकि अगर हम बेस्ट प्रोडक्ट देंगे, बेस्ट सर्विस देंगे अपने कस्टमर्स को, तो ज़ाहिर है अच्छा ही फीडबैक देगा। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम जो है वो अच्छी प्रोडक्ट दें और हमें अच्छा ही फीडबैक मिले, क्योंकि वो ये फीडबैक बिल्कुल न्यूट्रल होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोगों को ख्याल रखना है, क्योंकि ये कोई पेड रिव्यूज़ तो है नहीं कि वो हमें 5 स्टार दे, तो वो हमें 2, 3, 4, 5 भी स्टार देता है। तो हमने अपनी सर्विस को अच्छा रखना है और जो है वो उम्मीद अच्छी रखनी है कि ज़ाहिर तौर पे हम अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो हमें रिव्यू भी अच्छा ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि लोगों के टेस्ट के ऊपर भी। कुछ लोग जो है अच्छी प्रोडक्ट को भी लाइक नहीं करते, कुछ बिल्कुल घटिया प्रोडक्ट को लाइक कर लेते हैं। तो ये लोगों के टेस्ट के ऊपर भी होता है। अब मैं आपको दूसरा मेथड दिखाता हूँ कि दूसरे मेथड के जरिए कैसे हम जो है वो ऑर्डर ले सकते हैं या रिव्यू के लिए अप्रोच कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट को। ठीक है, किसी भी कस्टमर को। अब देखिए सबसे पहले वही वाला ये तो मैंने सेंड कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। देखिए नेक्स्ट वाला भी 1 वीक का था ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि ये तो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन के जरिए मैं जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा जो भी ऑर्डर नंबर था। ठीक है, तो जब मैं ऑर्डर नंबर को क्लिक करूंगा तो एक न्यू विंडो खुल जाएगी जिसमें एक ये ऑर्डर पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा कि किस दिन प्रोसेस हुआ था, किसके नाम था, क्या एड्रेस था, क्या ऑर्डर नंबर था। ठीक है, और क्या डेट एंड टाइम थी, क्या प्रोडक्ट थी। तो ये पूरा खुल के सामने आएगा यहाँ पे। ये देखें बिल्कुल जो है आप बिल्कुल ऑर्डर जो है वो आ गया। इसी तरह से पूरा अमाउंट भी खुल के आ जाएगा।
कि क्या प्रोडक्ट सेल हुई थी और किसने ली थी, किस डेट पे ली थी, ठीक है। तो वो सब कुछ सामने आएगा। उसके बाद हमने ये चीज़ नोट करनी है कि एक 3 जो है वो मेन्यूज आएंगे आपके पास, कि मैनेज इनवॉइस, क्योंकि इसकी इनवॉइस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ आ रहा है मैनेज इनवॉइस। उसके बाद रिफंड ऑर्डर, कि अगर कोई ज़ाहिर तौर पे कोई कंप्लेंट होती है या कोई प्रोडक्ट वापस आ जाती है, कोई रीज़न होता है, तो उसको हमें रिफंड भी करना होता है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है इस वक्त। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि रिव्यू की रिक्वेस्ट करनी है। पहले ये ऑप्शन नहीं था अमेजोन पे, इसको इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उसको पता था कि वो अर्ली रिव्यू प्रोग्राम को लेटर ऑन ख़त्म करने वाला है इन मार्च में। तो उसने क्या किया कि ये एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसको बहुत से लोग अवेयर नहीं थे उस वक्त। तो अब देखें यहाँ पे आप बहुत से लोग इसको जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज लाइक ए गुड ऑप्शन फॉर अस विदाउट एनी मनी। कोई हमें खर्चा नहीं करना, कुछ नहीं करना, और सिर्फ और सिर्फ इस बटन को आप क्लिक करें और क्लाइंट को जो है वो ईमेल चल जाएगी कस्टमर को, और ऑटोमेटिकली आपको जो है वो रिव्यू मिल जाएगा। तो रिव्यू के लेने के लिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ इस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ये ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है आप, ठीक है। अब ये देखिए आपको एक हमें जो है वो एक वार्निंग दे रहा है। यहाँ पे ये वार्निंग क्या दे रहा है कि हमें जो है वो हम आपके बिहाफ पे इस रिव्यू को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट से। तो हमें अब इस ईमेल सेंड के बाद जो भी हमें जंगल स्काउट से की या फिर यहाँ से की, इसके बाद हमें अब क्लाइंट को कोई मैसेज नहीं करना, कस्टमर को किसी भी तरह का, कि जो है वो हम आपको रिफंड कर देंगे अगर आपने बैड रिव्यू दिया तो, या कोई भी आपको इंसेंटिव दे देंगे, या प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें पहले बताना बैड रिव्यू देने से पहले। अब इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने किया तो फिर अमेजोन आपको पकड़ लेगा, पेनलाइज कर देगा। उसकी वजह है कि ज़ाहिर है उसको पता चल जाएगा कि आपने उसको इस रिव्यू को जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, तो आपका अकाउंट जो है वो उसमें डीएक्टिवेट भी हो सकता है और आपको फ्लैग भी लग सकता है। तो इसमें आपने बहुत केयरफुली रहना है। इसके बाद अपने क्लाइंट को रीच नहीं करना, ठीक है। अगर वो आपको रीच करता है कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई मुझे रिफंड चाहिए या इसको जो है वो रिटर्न करो, वो अलग बात है, वो अमेजोन से वो खुद ही करेगा डील, क्योंकि वो तो एफबीए की बात है ना। जब मैसेज आएगा तो एफबीए के पास पहले आएगा, बाद में हमें आएगा, ठीक है। वो खुद ही करता रहेगा रिफंड या जो भी है उसका, हमें कुछ नहीं करना उसमें भी। तो अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, इसमें हमने कुछ भी जो है वो मैनिपुलेशन नहीं करनी, उसके बाद कोई मैसेज भी नहीं करना, और सिर्फ यस को दबा देना, यस को दबा देना। अब हम क्या करेंगे, इस यस को प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम इस यस को प्रेस करेंगे तो देखिए एक सिंपल सा मैसेज आएगा, अ रिव्यू विल बी रिक्वेस्टेड फॉर दिस ऑर्डर। सो बस सिंपल इज दैट, कि अब वो जो है वो अमेजोन ने इस बंदे को ईमेल कर दी, ठीक है, कर दी या कर देगा, जो भी, हमारा काम खत्म, ठीक है। हमारा काम क्या था कि सिर्फ और सिर्फ रिव्यू की रिक्वेस्ट डालना था, तो रिव्यू की रिक्वेस्ट हमने डाल दी। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये देखें सिंपल एक बेसिक प्रोसेस था कि मैंने आपको 2 ऑप्शन दिखाए कि किस तरह से हम जो है वो अमेजोन के ऊपर अर्ली रिव्यू प्रोग्राम के ख़त्म होने के बावजूद भी जो है वो रिव्यूज़ आसानी से ले सकते हैं, और इवन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये ऑप्शंस हम लोगों को अवेल करने चाहिए। जब ज़ाहिरी तौर पे हमें एक फैसिलिटी दी गई है अमेजोन की तरफ से, सेलर सेंटर में एक ऑप्शन आ गया। इसी तरह से अगर आप जंगल स्काउट की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं और उसका पे कर रहे हैं, तो उसको भी सर्विसेज को उसको यूज़ करें। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उस पर जो है वो, और काफ़ी सारी मैं न्यू वीडियोस भी डाल रहा हूँ, और इसी तरह से जो है वो बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं उसमें डाल रहा हूँ। तो जो भी मैं सीखता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि आप तक पहुँचाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह से जुड़े रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।